समय समय पर जिनवाणी का रसास्वादन करने वाले उस युगल को यह पता चल चुका था कि उनके कोख में जो संतान है वो कोई साधारण सी आत्मा नहीं है, परंतु एक दिव्य आत्मा है जो उनके पूरे कुल को अमरत्व का वरदान देने के लिए इस धरती पर जन्म लेने वाली है। महामना भिक्षु के प्राकट्य की भूमिका रच दी गई थी और इतिहास ने, समय ने उसे सत्य में बदलना शुरू कर दिया था। कहते हैं हर आत्मा अपने साथ एक अनोखी पूंजी लेकर जन्म लेती है, जैसे हमारे परिवार और वंश की पूंजी। आचार्य भिक्षु भी एक ऐसे कुल में जन्मे जहां परंपरा और संस्कार गहराई से बसे हुए थे। उनके पूर्वज जैन परंपरा का अनुगमन करने वाले ओशवाल वैश्य समुदाय से थे, एक ऐसा समुदाय जो व्यापार में निपुण था और साथ ही साथ अपने धार्मिक भावबोध और संयम प्रिय जीवन शैली के लिए जाना जाता था। उनके खून में मेहनत थी, बुद्धि थी और गहराई से जुड़ा हुआ था धर्म। उनके व्यक्तित्व में जो विवेक था, जो आत्मनियंत्रण था, वो उनके पूर्वजों के संस्कारों की देन थी। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमारा परिवार मंदिर हो, अगर हमारा घर मंदिर हो, तो हर संतान साधक बन जाती है। महामना भिक्षु के उस कुल को हम याद करते हैं तो एक गीत सहज में आता है कि सजते हैं भाई सजते हैं, एक कलश की भांति सजते हैं, सजते हैं भाई सजते हैं, एक कलश की भांति सजते हैं। और क्या कहा कि रग रग में जिनके जिनवाणी और दया भाव नित बसते हैं, रग रग में जिनके जिनवाणी और दया भाव नित बसते हैं, जिन ओस बाल कुल में भीखू एक कलश की भांति सजते हैं। बोले क्रांतिकारी वीर भिक्षु की। और घर में क्या संस्कार दिए जाते थे? बिन छाना पानी नहीं पीना, संयम है जीवन का गहना। बिन छाना पानी नहीं पीना, संयम है जीवन का गहना। जो चींटी मक्खी मच्छर की भी हिंसा से परिहरते हैं, जो चींटी मक्खी मच्छर की भी हिंसा से परिहरते हैं, जिन ओस बाल कुल में भीखू एक कलश की भांति सजते हैं। गुरुदेव धर्म की शरण ग्रही और अभय दान आचरण सही। गुरुदेव धर्म की शरण ग्रही और अभय दान आचरण सही। सम्यक दर्शन अरु ज्ञान चरण का आराधन जो करते हैं, जिन ओस बाल कुल में भीखू एक कलश की भांति सजते हैं। रग रग में जिनके जिनवाणी और दया भाव नित बसते हैं।